सोचिए, भारत में ऐसी दीवारें हैं जो किसी नक्शे पर नहीं दिखती। ये हमारी कुदरती, हमारी पारिस्थितिक दीवारें हैं जो हमारे पर्यावरण को, हमारी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं। जी हाँ, भारत की अपनी दीवारें हैं। लेकिन ये वो दीवारें नहीं हैं जो ईंट या पत्थर से बनी हो। नहीं, ये दीवारें बनी हैं जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से। ये हमारा असली कुदरती सुरक्षा कवच है। मगर एक दिक्कत है। इन दीवारों में से एक दीवार जो सदियों से हमारी ढाल बनी हुई थी, अब वो टूट रही है, दरक रही है। और ये कहानी है अरावली रेंज की। सोचिए, सदियों तक अरावली एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी रही, उत्तर भारत को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से, पानी की कमी से और मौसम की हर मार से बचाती रही। पर आज वो दीवार टूट रही है। उसकी हमें बचाने की जो ताकत थी, वो अब खत्म होती जा रही है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम अरावली को कैसे बचाएं। असली सवाल तो ये है कि अब आगे क्या? इसके बाद क्या होगा? क्या भारत अपनी अगली हरी दीवार बनाने में लगा है, या हम एक बार फिर से बस देर कर रहे हैं? तो भारत इस पर क्या कर रहा है? कोशिश तो हो रही है नई पारिस्थितिक ढालें बनाने की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सच में वो बिगड़ा हुआ संतुलन वापस ला पाएंगे? देखिए, भारत इस वक्त एक नहीं बल्कि कई सारे पर्यावरणीय संकटों से एक साथ जूझ रहा है। एक तरफ रेगिस्तान फैल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नदियां या तो सूख रही हैं या फिर उनमें बाढ़ आ रही है। हमारी तटरेखाएं पीछे हट रही हैं और जंगल बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अलग अलग मुश्किलें नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए, सबसे पहले नदियों की बात करते हैं। एक परियोजना है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। विचार सुनने में बहुत सीधा साधा है। जिन नदियों में ज्यादा पानी है उन्हें सूखी नदियों से जोड़ दो। तर्कसंगत लगता है ना? पर नदियां सिर्फ पानी ले जाने वाले पाइप नहीं होती, वो तो जीवन रेखाएं हैं। अपने साथ तलछट, पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृतियां लेकर चलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंजीनियरिंग और पारिस्थितिकी सच में एक साथ काम कर सकते हैं? और हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का क्या? उसका भी ज्यादातर हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक जमाना था जब मैंग्रोव के जंगल तूफानों से, चक्रवातों से हमारी रक्षा करते थे। आज उनकी जगह कौन ले रहा है? कंक्रीट। यही तटीय जंगल चक्रवातों के खिलाफ भारत की सबसे मजबूत हरी दीवार बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि हम उन्हें बचाने का फैसला करें। जब भी हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जंगल, है ना? लेकिन क्या किसी को पता है कि भारत का सबसे ज्यादा खतरे में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो असल में घास के मैदान है? जी हां, घास के मैदान। ये जमीन को ठंडा रखते हैं, कार्बन को सोखते हैं और ना जाने कितने वन्य जीवों का घर है। ये स्वस्थ घास के मैदान भीषण गर्मी यानी हीट वेव के खिलाफ एक कवच की तरह काम करते हैं। ये वो हरी दीवार है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें तो हेडलाइंस में आ जाती हैं, लेकिन पर्यावरण का असली विनाश वो तो अक्सर चुपचाप होता है, नदियों के किनारे, रात के अंधेरे में। ये एक ऐसा खतरा है जो सतह के नीचे छिपा है, और वो है अवैध रेत खनन। और जो लोग इसका असर झेलते हैं ना, वो इसे खनन नहीं कहते, वो इसे सीधी सीधी चोरी कहते हैं। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। हम रेत को क्या समझते हैं? बस मकान बनाने की चीज, है ना? लेकिन रेत सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं है, ये एक नदी का बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। ये नदी के तल को स्थिर रखती है, भूजल को फिर से भरने में मदद करती है, और तो और पुल जैसे हमारे बुनियादी ढांचे को भी बचाती है। तो होता क्या है, जब इस रेत को गैर कानूनी तरीके से निकाला जाता है तो एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। नदी का तल नीचे धंसने लगता है। इससे बाढ़ और भी भयानक हो जाती है और कुएं सूख जाते हैं, और इसका नतीजा किसानों से लेकर मछुआरों तक सबकी रोजी रोटी छिन जाती है। ये एक तरह की धीमी हिंसा है जिसका असर धीरे धीरे वक्त के साथ सामने आता है। तो हम आज कहाँ खड़े हैं? अब वक्त आ गया है कि हम फिर से बड़ी तस्वीर को देखें। हमें राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों को जमीनी हकीकत के खतरों से जोड़कर देखना होगा। यही एक रास्ता है। एक बात साफ है, भारत को सिर्फ एक हरी दीवार नहीं चाहिए, हमें कई दीवारें चाहिए। पहाड़ों में, नदियों में, हमारे तटों पर और घास के मैदानों में। क्योंकि एक सच हमेशा याद रखना चाहिए, जब प्रकृति की बनाई दीवारें गिरती हैं तो इंसान की बनाई कोई भी कंक्रीट की दीवार उनकी जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या भारत ये दीवारें बना सकता है? हम बना सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम वक्त रहते इनकी हिफाजत करेंगे?
क्या हम इन्हें बचा पाएंगे?